बिहार में अपराध जिस प्रकार बेलगाम है, इसको लेकर पटना हाई कोर्ट ने भी बिहार पुलिस पर तल्ख टिप्पणी की है। आपको बता दें कि आरा के एक मामले को लेकर आरा में एक नाबालिग लड़की लापता हो जाती है और उसके बाद बिहार पुलिस जो है 11 महीने तक लड़की को खोज नहीं पाती है, जिसको लेकर पटना हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार बिहार पुलिस पर लगाई है। आपको बताएं कि जिस तरह से बिहार में अपराध बेलगाम है, श्रेया हत्याकांड हुआ, नीतू कुशवाहा हत्याकांड आपने सुना होगा, और तमाम तरह के बिहार में कई तरह के हत्याकांड सामने आते रहते हैं। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, क्या लगता है, हाईकोर्ट ने भी अब बिहार पुलिस पर सवाल उठा दिए हैं और कह रही है कि अगर अपराधियों को नहीं पकड़ा गया, केस को नहीं सॉल्व किया गया, तो आप लोगों को पटना हाईकोर्ट में ही रहना पड़ेगा। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? हाईकोर्ट के जज जो तल्ख टिप्पणी की है, और ये टिप्पणी तो हम पर डे कर रहे हैं बिहार सरकार और बिहार सरकार के पुलिस पर, क्योंकि आरा में पिछले 11 महीना पहले नाबालिग लड़की का अपहरण हो गया या कहीं गायब हो गया, और पुलिस जिस सुस्ती से काम कर रही थी, पहले भी उस पर कोर्ट ने अभी तक बरामद नहीं होने पर एक्शन लिया था कि भाई कहाँ है क्या है। तो बड़ी तल्ख टिप्पणी, मैंने बड़ा कड़ाई से बात करते हुए कि 26 अगस्त तक यदि लड़की की बरामदगी नहीं होती है तो अगली तारीख पर एसपी सहित जितने पुलिसकर्मी हैं वो उनको कोर्ट में हाजिर होना होगा। और उन्होंने ये भी व्यंग किया है कि बिहार पुलिस सिर्फ 2-2.5 लीटर शराब बरामद करके अपने को शेर समझता है। ये सच्चाई है कि आज बिहार में जो बढ़ रहा है अपराध, उसमें शराबबंदी कानून बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि पुलिस की एक बड़ी क्षमता शराब पर लगा हुआ है। वो भी शराबबंदी को रोकने पर नहीं, शराबबंदी के नाम पर, शराब के नाम पर, एक बड़ी उगाही के नाम पर। क्योंकि हाईकोर्ट ने ही यह तल्ख टिप्पणी की है कि जो टैंकर शराब वाले हैं, जो बड़े माफिया हैं, वो आपसे गिरफ्तार नहीं होता है। सिर्फ 2-2.5 लीटर शराब दिखाकर अपने को शेर बनते रहते हैं। तो ये बात तो हमने अक्सर हम कह रहे हैं कि बिहार के बढ़ते अपराध का सबसे बड़ा कारण आज शराबबंदी हो गया है। क्योंकि शराब में सिपाही से लेके दरोगा से लेके एसपी से लेके डीजीपी तक सारे अधिकारी एक आमदनी का एक बड़ा स्रोत खोज लिया है। तो जहां एक नाबालिग लड़की की किडनैपिंग हो गया, आज तक बरामद नहीं है। श्रेया हत्याकांड, जहां प्रशासन अपना छवि बचाने में, नीतीश कुमार की छवि बचाने में, श्रेया का जो अपराधी है, दुष्कर्मी, आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ और 5 निर्दोष की गिरफ्तारी हो गई। निर्दोष को, जो मानसिक रूप से कमजोर था, उसको दुष्कर्मी बता दिया गया, उसको हत्यारा बता दिया गया और ऐसे लोगों को अंदर कर दिया गया। आप देखेंगे कि हाई कोर्ट इस मुद्दे पर और कड़ा बयान देगा, क्योंकि आज न कल वो तो सामने आना है। तो ये बिहार सरकार को देखना है कि हाई कोर्ट या न्यायालय कोई भी, आज भी देश की जनता को विश्वास है कि लोकतंत्र का एक स्तंभ ऐसा है जहां आज भी उम्मीद बचा हुआ है, वहां आज भी सच्चाई बचा हुआ है। जब कहीं से कोई आश नहीं मिलता है तो न्यायालय पर एक आश होता है, क्योंकि आज न्यायालय को ही ईश्वर का रूप माना गया है। और हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो 100% सही टिप्पणी की है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस घटना में एसपी या जो भी पदाधिकारी इसमें हैं वो तो तुरंत एक्शन लेंगे। लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं जो हाईकोर्ट के नज़र में भी नहीं है। तो ये अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा का भी काम है कि सरकार को और न्यायालय तक भी इस बात को पहुंचाना और उस पर एक्शन की बात भी हो, सिर्फ टिप्पणी नहीं हो। तो हम तो इंतजार करेंगे कि 26 अगस्त का जो टाइम हाईकोर्ट ने दिया है उस तक रिजल्ट क्या होता है, उसके बाद हाईकोर्ट का क्या एक्शन है, उस पर अब हम अपनी बात फिर से रखेंगे। हाईकोर्ट ने एक और चीज कहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि बड़े बड़े शराब तस्करों को पुलिस नहीं पकड़ती है और छोटे मोटे जो है जगहों पर शराब पकड़ के पुलिस वाहवाही लूट लेती है। तो क्या हाईकोर्ट को भी पता है कि प्रशासन के लोग जो हैं वह शराब के तस्करों से मिले हुए हैं, पैसों की उगाही हो रही है? देखिए, हाईकोर्ट में जो बैठे हुए लोग हैं वो विद्वान लोग होते हैं, जो जज होते हैं, जानकार लोग होते हैं, सभी बात की ज्ञान है। क्योंकि पुलिस भी एक रणनीति बनाई है अपने कार्यशैली को दिखाने के लिए। जो 10 ट्रक शराब बेच रहा है
जो पुलिस के संरक्षण में, उसी को कहा जाता है कि 100 लीटर शराब हमको पकड़ने दीजिए। क्या करने दीजिए? पकड़ने दीजिए। तो पुलिस जिसको दिखाता है कि आज हमने इतना लीटर शराब बरामद किया, बरामद नहीं होता है वो एक रणनीति का हिस्सा है कि आप लाखों लीटर शराब बेचिए, 100, 150, 200 लीटर हमसे पकड़वा लीजिए, कि प्रशासन में भी, सरकार में भी ये बात रहे, न्यायालय में भी बात रहे, कि या समाज में, जनता में भी रहे कि ये बहुत ईमानदार अधिकारी है। आज उन्होंने शराब पकड़ा, मतलब कि ये शराब के कारोबार में तो हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, उस शराब माफिया का सबसे बड़ा संरक्षक ये लोग हैं। बिहार का कोई जगह हमें बैठा दीजिए और 5 मिनट में आपको शराब आने आ जाए, सब जगह शराब उपलब्ध है। इसलिए न्यायालय को भी ये मालूम है कि शराब नीतीश की उगाही का एक सबसे बड़ा कहानी बन गया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट भी है कि जहां शराबबंदी नहीं है महाराष्ट्र में, वहां से ज्यादा बिहार के लोग शराब पी रहे हैं। और कितना शराब पी रहे हैं? जितना शराब पीने से बिहार के लोगों को प्रतिवर्ष 25,000 करोड़ का नुकसान है। और नुकसान किसका है? तो बिहार की गरीब जनता का। माल कौन मार रहा है? तो शराब माफिया, सिपाही, दरोगा, एसपी, डीएसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, सारे लोग ले रहे हैं। और एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकार को जाता है। राज्य सरकार मतलब नीतीश कुमार को, उनके मंत्री को, क्योंकि उसी से राजनीति होती है, उसी से खरीद फरोख्त होता है, उसी से चुनाव लड़ा जाता है। तो ये बात न्यायालय भी जानता है और हमें लगता है बिहार की हर जनता जानता है कि शराबबंदी एक ढोंग है, नाटक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो हम तो हाई कोर्ट को भी कहेंगे हस्तक्षेप करिए कि जब शराबबंदी पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं, शराबबंदी का उगाही कर रहे हैं, तो इस तरह के कानून को खत्म करिए। हाई कोर्ट को आगे आना चाहिए इस बात के लिए। और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा तो कह रहा है कि शराबबंदी खत्म करो, क्योंकि शराबबंदी के नाम पर तुम ढोंग कर रहे हो। करना क्या है तुमको? तो भैया शराबबंदी खत्म करके सीमित दुकान खोल दो, और जिस तरह से कोटा चलता है उसी तरह से कोटा चलाओ, जिसमें लोग को एक सही शराब भी पीने को मिलेगा। और जो आय होगा उससे बिहार में कल मैंने उद्योग कारखाने भी लगेंगे, गरीब को कुछ मदद भी मिलेगा। तो वो बन भी नहीं रहा है और तुम फर्जी जहरीली शराब भी बेच रहे हो और उगाही कर रहे हो। बिल्कुल। तो शराबबंदी कानून पर कई नियम बनाए गए, कभी नियम बनाए गए कि ड्रोन कैमरे से शराब की खोज हो सकेगी गांव में, तो कभी सरकारी शिक्षकों को भी इसमें शामिल किया गया। कहा गया कि सरकारी शिक्षक भी शराब की खोज करेंगे, उनके गांव में, उनके समाज में कोई ऐसे लोग हैं तो सूचित करेंगे। फिर नियम बनाया गया कि अगर कोई ऐसा लोग, कोई व्यक्ति अगर शराब माफियाओं का नाम अगर प्रशासन को बताता है तो उसका नाम जो है सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तमाम तरह के नियम भी बनाए गए, पर शराबबंदी जो है पूरी तरह बिहार में विफल है। और इसको लेकर जो है, अपराध को लेकर, शराबबंदी को लेकर, तमाम चीजों को लेकर जो है अब हाईकोर्ट भी बिहार पुलिस को फटकार लगा रही है और कह रही है कि आप लोग जो है अपराधी को पकड़ने में बिल्कुल जो है फेल्योर है। तो कहने के बिहार पुलिस पर फिर से सवाल उठ रहा है। आरा की एक लड़की थी, नाबालिग लड़की है, जो 11 महीने से लापता है और पुलिस प्रशासन जो है अभी तक उस लड़की का खोजबीन नहीं कर पाया है, अपराधियों को नहीं पकड़ पाया है। इसको लेकर पटना हाईकोर्ट भी नाराज है। तो आपको क्या लगता है बिहार में जिस प्रकार से अपराध जो है वो बेलगाम है, इसको लेकर क्या कुछ कड़े नियम बनाने चाहिए? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।